नमस्कार साथियों, फिटनेस फ्रीक आरसीजे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, सर्दियों में आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि हार्ट अटैक बहुत पड़ते हैं। बहुत सारे केसेस हार्ट अटैक के आपने अड़ोस में पड़ोस में देखे होंगे। तो आज मैं इसी के ऊपर एक चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि हार्ट अटैक सर्दियों में ज़्यादा क्यों हो जाते हैं। सर्दी में ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत होते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। तो अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आपसे निवेदन है कि अंत तक वीडियो देखिए। तो साथियों, सर्दियों में ऐसा होता है कि सर्दी की वजह से हमारे खून हमारा गाढ़ा हो जाता है। एक तो ये होता है, पसीना कम आता है, खून गाढ़ा हो जाता है। हमारे छाती की जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज, वो जो है सिकुड़ जाती हैं। हमारे पूरे शरीर की मसल्स, नसें सारी सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने की वजह से ब्लड गाढ़ा हो गया, नसें सिकुड़ रही हैं, धमनियाँ सिकुड़ गई हैं। तो क्या होता है जी कि ब्लड प्रेशर जो है बहुत स्लो हो जाता है और हमारे चेस्ट तक पहुंच ही नहीं पाता है। जब पहुंच नहीं पाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, सर्दियों में मेहनत कम होती है, ठंड की वजह से पड़े रहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हार्ट अटैक के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो हमें किस तरह से रहना है सर्दियों में कि हमें हार्ट अटैक की समस्या ना हो। तो साथियों, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि एक्सरसाइज करनी है और क्या खाना खाना है आपको। तो फिर निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, जो बुजुर्ग हैं हमारे घरों में, उनको हार्ट अटैक के केस ज़्यादा होते हैं। तो उनको घर में रहकर 3-4 एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, उनको जरूर करनी चाहिए। तो एक तो एक्सरसाइज ये है कि अनुलोम विलोम करें, बैठ के बिस्तर में करें, कुर्सी बैठ के करें, अनुलोम विलोम करते रहें। दूसरा, लंबी सांस खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचते रहें, छोड़ते रहें। तो उससे आपका जो फेफड़े हैं, आपका जो दिल है, ये एक्टिव रहेगा, इसमें ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी, तो चांसेस कम रहेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है कि आप बैठे बैठे बिस्तर में इस तरह से ये एक्टिविटी करते रहें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई बुजुर्ग हैं तो ये कर नहीं सकते, ये करते रहेंगे। इस तरह की एक्सरसाइज करते रहें। उसके बाद ये फिंगर्स को इस तरह से ये करें, अंगूठे को अंदर लाएं, तीसरा स्ट्रेचिंग करें, हाथों को कंधों को ऐसे हिलाते रहें। अगर उनको पार्क में नहीं जाना है तो कोई ना कोई एक्टिविटी घर में बैठे हुए कर सकते हैं, कुर्सी बैठे हुए कर सकते हैं, ताकि हमारा शरीर के अंदर गर्मी बनी रहेगी। एक्टिविटी करते रहोगे आप तो खून का जो दौरा है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छा होगा, तो आपके चांसेस कम रहेंगे। तो ये तो थी एक्सरसाइज बुजुर्गों के लिए। जो हमारे जवान साथी हैं, मिडिल एज के हैं, यंग हैं, उनमें भी ये केसेस बहुत हो रहे हैं। तो साथियों, कम से कम आधा पौना घंटा निकाल सकते हो तो 1 घंटा घर से बाहर निकलिए, सुबह वॉक करिए, जॉगिंग करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, रनिंग करिए। ये जरूर करिए, 10-15-20 मिनट आप ये करिए। उसके बाद एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप जंपिंग जैक कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरा शरीर हिल जाता है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। जंपिंग जैक करिए, त्रिकोण आसन करिए, सिटअप्स करिए, पुशअप्स करिए। आपको आधा घंटा रनिंग के बाद में या जॉगिंग के बाद में आधा घंटा आपको ये करना है। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करिए, कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करिए। अगर आप पार्क में नहीं आ सकते हैं तो ये घर में जरूर करिए। आप जितनी एक्टिविटी करेंगे, आपका ब्लड जमेगा नहीं, गाढ़ा नहीं होगा। आपकी मसल्स जो सिकुड़ गई हैं, जहाँ ब्लड फ्लो इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा है, वो आसानी से हो जाएगा और आपको जो हार्ट अटैक के सर्दियों में खतरा बढ़ जाता है, वो नहीं होगा। तो आपको पूरी तरह से एक्टिव रहना है। शरीर में जितना आप एक्टिव रहेंगे, शरीर के अंदर उतनी गर्मी रहेगी, आपके
सारी समस्याओं का समाधान इसी में है कि आप एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, कुछ भी करें। तो ये तो आपकी हो गई एक्टिविटी कि आपने कैसे अपने आप को एक्टिव रखना है। अब हम आते हैं खाने पीने के लिए। सर्दियों में खाने पीने की देखिए बहुत सारी हरी सब्जियां ईश्वर ने, कुदरत ने हमें जो इस सीजन में जो सब्जियां दी हैं ना, हरी सब्जियां, उनको भरपूर खाइए। गाजर खाइए, मूली खाइए, आप सलगम खाइए, अब आपका पालक चलेगा, या ये जो सब्जियां हैं सीजन की, आप इनको खाइए। इसके अलावा घर में आप मेथी के लड्डू बना के खा सकते हैं, आप तिल के लड्डू बना के खा सकते हैं, आप गोंद के लड्डू बना के खा सकते हैं। इनके अंदर गोंद में लड्डू जब बनते हैं तो ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, देसी घी पड़ा होता है। तो आप ये लड्डू बनाए घर में खाइए। ये खाएंगे शरीर में आपकी गर्मी बनी रहेगी। इससे आपको तिल के लड्डू, इनकी तासीर गर्म होती है। इसके अलावा इस सीजन में भथुआ होता है, बथुए की तासीर बहुत गर्म होती है। आप भथुआ सब्जी में बना के खा सकते हैं, आप बथुए को आटे में रोटी के साथ मिला के खा सकते हैं, आप बथुए को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेथी का इस्तेमाल बहुत करें, मेथी, बथुआ, इनकी तासीर गर्म होती है। आप जो आटा पिसा कर लाते हैं उसमें ज्वार डलवाइए। अगर गेहूं के साथ गेहूं, चना और ज्वार अगर डाल दी तो ज्वार की तासीर गर्म होती है। अगर आप इस आटे की रोटी खाएंगे, ज्वार वाली रोटी की, तो वो तासीर गर्म होने की वजह से वो आपको फायदे दे। इसके अलावा आप बाजरे की रोटी खाएं, गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, शरीर में गर्मी रहनी चाहिए। आप इस तरह का भोजन करें कि शरीर आपका गर्म रहे। पानी भरपूर पिएं, सर्दियों में प्यास कम लगती है, हम पानी पीना बंद कर देते हैं तो जो विषाक्त चीज़ें हैं वो अंदर यूरिन हमारे कमाएगा तो शरीर की सफाई नहीं होगी। तो भरपूर पानी पिएं आप। पानी को आपका जो 7-8 गिलास पानी पीने का जो नियम है उसको मिस नहीं करना है। आप सर्दी में प्यास लगे या ना लगे, आप पानी जरूर पीजिए। हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लीजिए, तो आपको पानी की कमी नहीं होगी। तिन्नजा की रोटी खाइए, हरी सब्जियां खाइए, सीजनेबल जो सब्जियां वो खाइए, सीजनेबल जो फ्रूट्स हैं वो खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए ताकि शरीर में गर्मी रहे। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। आप घर में नहीं पार्क में नहीं जा सकते तो घर में करिए, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करिए। और मुझे उम्मीद है कि पूरी सर्दी बड़े आराम से निकलेंगी। कोई हार्ट अटैक का चक्कर नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। आप इन टिप्स का पालन करिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। तो साथियों, इस वीडियो को आप सुनिए और अपने तक मत रखिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्किल में और जहां भी आप भेज सकते हैं भेजिए, क्योंकि ये सेवा कर रहे हैं। मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है तो आप इसको आगे बढ़ाइए। इस सेवा कार्य में आप भी अपना हाथ बढ़ाएं, जन कल्याण का कार्य है। तो धन्यवाद साथियों, आपने मेरा वीडियो सुना, देखा, और आप इसको शेयर जरूर करें और मेरा जो चैनल है फिटनेस फ्रीक RCJ उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।